क्या हुआ भाभी, इतनी सुबह सुबह आपने हमें बुलाया? पूनम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? क्या हुआ भाभी? पूनम, ये जो बात मैं अभी तुम्हें बताने वाली हूँ, ये सुनकर शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन ये बात जानकर आज इस घर में जो हालात हैं वो एकदम से बदल जाएंगे। लेकिन भाभी आप बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? पूनम, वो मैं माँ बनने वाली हूँ। भाभी, पर ऐसी हालत में? इन हालातों ने ही तो मुझे मजबूर कर दिया है पूनम। मजबूर किया है? तो तुम 2 मिनट बैठो यहाँ। कोई रास्ता नहीं है? देखो पूनम, मैंने तुम्हें जो बात बताई है वो सच नहीं। मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। आप इतना बड़ा झूठ बोलने वाली है? मेरी बात समझने की कोशिश करो पूनम। मुझे ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। मैं पहले ही अपनी उजड़ी हुई जिंदगी के साथ इस घर की चौखट पर बैठी हूँ। सिर्फ एक आखिरी धक्का बाकी है, और वो है इस घर के लोगों का फैसला। इनके फैसला सुनाते ही मैं इस घर से बाहर हो जाऊंगी, और माँ जी तो पूरी तैयारी करके बैठी होंगी कि वो कब मुझे इस घर से निकालकर बाहर फेंक दें। ऐसे में एक यही रास्ता है मेरे पास। जब माँ जी और बाबूजी ये सुनेंगे कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वो मुझे कभी भी इस घर से दूर नहीं जाने देंगे। नहीं भाभी, प्लीज ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। पहले ही पूजा की वजह से घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, उसके ऊपर से आपका ये झूठ, और वो भी ऐसा। नहीं भाभी, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो पूनम? यही झूठ है जो मेरी डूबी हुई नैया को बचा सकता है। भाभी, झूठ की नैया कभी पार नहीं होती। जो आप करने जा रही है ना, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इससे सिर्फ ज्यादा तबाही होगी। भाभी, जब घर वालों को सच्चाई पता चलेगी तो आप पर से उनका विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। आप उनकी नजरों में गिर जाएगी। भाभी, आप हम पर भरोसा कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। हमारे होते हुए आपको इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता। बच्चू भैया, इसे वहां बिठाने में तनिक हमारी मदद कीजिए। वो कहा है ना कि ऐसी हालत में संभल कर उठना बैठना चाहिए। तनु, इधर आ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जरूर मुझसे घर से जाने की बात करेंगे। जी। मैं जो तुम्हें कहने जा रही हूं उसे अच्छे से सुनना और समझना। माँ जी, माँ जी, आप कुछ कहें उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ, जो मुझे भी आज ही पता चली है। और वो ये है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या कह रही हो तुम? होश में हो तुम? माँ जी, इसमें होश या बेहोशी वाली कौन सी बात है? मैं सच कह रही हूँ।
क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या मैं एक औरत नहीं हूँ? क्या मैं मां नहीं बन सकती? आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरी कोख में आपका बच्चा है। जो खुशी मुझे तुम इतने सालों में नहीं दे पाई, एक दिन में अचानक। झूठ बोल रही हो तुम। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? क्योंकि तुम जलती हो पूजा से। पूजा मुझे बच्चे का सुख देने वाली है जो तुम नहीं दे सकती। तुम झूठ बोलकर सबके मन में बदलाव लाना चाहती हो, मुझे पता है। मैं सच बोल रही हूँ। चलो मान लिया कि तुम मां बनने वाली हो, लेकिन ये कैसे मान लूं कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है? भगवान जानता है कि मैंने कभी सपने में भी आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। और आप मेरे चरित्र पर इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं। तुम कितनी बड़ी सती सावित्री हो ना, मुझे पता है। झूठी। खामोश! अरे नालायक कमजोर, अपनी बीवी के बारे में इस तरह गिरी हुई और घटिया बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और कितना शर्मसार करोगे तुम अपने परिवार को? हाँ? आपको भाभी के बारे में ऐसा बोलते हुए शर्म तो नहीं आ रही होगी? आज के बाद अगर भाभी के बारे में ऐसी बात की ना तो क्या छोटे हो, छोटे की तरह रहो। इसके पेट में कोई बच्चा नहीं है, और अगर है तो मेरा नहीं है। मेरी कोख को गाली मत दीजिए। ये बच्चा आपका है। ठीक है, मैं इसकी जांच कराऊंगा, डॉक्टर के पास ले जाकर टेस्ट कराऊंगा। तब पता चलेगा सबको ये मेरा बच्चा है या किसी और का पाप मेरे सर मढ़ रही है। ठीक है, मैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कोई भी टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे साथ साथ पूजा का भी टेस्ट होगा। इस बात का क्या सबूत है कि पूजा के पेट में जो बच्चा है वो आपका है? हो सकता है किसी और का पाप वो आपके माथे मढ़ रही हो। ये तो सरासर अन्याय है बहन जी। हम कह देते हैं ये आपकी बिटवा और बहू के बीच का मामला है, इसमें हमारी बिटिया को ना ही घसीटो तो अच्छा है। हाँ, अगर इतनी ही चिंता थी अपनी बेटी की तो उसे अपने पास रखना चाहिए था। क्यों उसे अकेले छोड़ दिया? क्यों उसकी नाक में नकेल कस के नहीं रखा अपने पास? क्यों वो हम दोनों मियां बीवी के बीच में आई? भाभी, आप शांत हो जाइए। ये टेस्ट कराने की जिद छोड़ दीजिए। आप समझ नहीं रही, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप बस चुप रहिए। नहीं पूनम, मैं चुप नहीं रहूंगी। बस, बहुत बेइज्जती कर ली तुम लोगों ने इस घर की। अब और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। खबरदार, किसी ने अगर घर के बाहर जाकर अपने करनी का ढिंढोरा पीटा तो कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होगा, ना ही कनू का और ना ही इस औरत का। दोनों अपने बच्चों को यहीं जन्म देंगे और इसके आगे मुझे किसी की नहीं सुननी। समझ गए तुम लोग? आकाश, कानपुर पहुंचकर मुझे टेंडर की खबर देना। जी बाबूजी। आपका बिटवा हमारी बिटिया के संग फिर से कोई खिलवाड़ न करे, इसलिए हम अपनी बिटिया की पूरी रखवाली करेंगे। हाँ। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझी पे ये पाबंदी क्यों? अगर पूजा की मैं इस हालत में देखभाल करना चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? पुष्पा, तो चल अपने कमरे में।
गई तसल्ली आपको? हो गई खुश आप अपनी समस्या सुलझाकर? आपकी जीत में कामयाबी का एक और पंख लग गया ना? आकाश ऐसा नहीं है, आप नहीं समझ रहे। अब क्या समझने को बाकी रह गया है? क्या समझाएंगी आप? कन्नू भाभी पर इतना बड़ा इल्जाम लग गया और आप? आकाश, ना ही इस इल्जाम में कोई सच्चाई है और ना ही इस खबर में कि कन्नू भाभी मां बनने वाली है। हाँ? हाँ आकाश, कन्नू भाभी ने खुद हमें बताया था कि वो सबके सामने ही झूठ बोलने वाली है ताकि कोई भी उन्हें इस घर से नहीं निकाले। और आकाश, हमारा यकीन कीजिए, हमने उनसे कहा था कि वो ऐसा नहीं करे, लेकिन उनके पास और कोई चारा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने ये झूठ कह दिया। ये इस घर में क्या हो रहा है? एक के बाद एक बात बिगड़ती जा रही। पूनम जी, मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि सारे घर वालों को आपको सच्चाई से वाकिफ कराना होगा, वरना इस चक्रव्यूह से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। आकाश, पर बस, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इस बार भी आपके पास मेरी बात को खारिज करने का और कोई तरीका होगा। पूनम जी, मैं जा रहा हूं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं वापस आऊंगा तब तक आप अपने तरीके से इस समस्या का समाधान निकाल चुके होंगे। क्या होगा माँ? तुम्हारी चाल तो उल्टी पड़ गई। इसकी बीवी प्रेग्नेंट है। संत न छोड़े संताई जो कोटि को मिले असंत। चंदन भुअंगा बैठिया तो उसी तल दान तजंत। इसका मतलब है चंदन के पेड़ से चाहे कितने भी सांप क्यों न लिपटे हो, उसकी शीतलता और महक पर कोई असर नहीं पड़ता। उसी तरह उषा कुमार के इरादों को कोई नहीं बदल सकता। यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। तू चिंता मत कर। पूजा, माजी, मेरी बात तो सुनिए। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए प्लीज। अब यहाँ कहाँ अपनी खोपड़ियाँ फोड़ने आए हो? हाँ, देखिए माजी, मुझे पूजा से बात करनी है। आप लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मेरा कन्नू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको सफाई की दलील देने की कोनो जरूरत ना है। तुरंत ही यहाँ से निकल जाइए। दुई दुई औरतों के साथ रास लीला करते हो, शर्म नहीं आती? अरे इतना प्यार था अपना मेहरारू से, तो काहे हमारी बिटिया को अपने प्रेम जाल में फांसा है? माजी, आप मुझे गलत समझ रहे। मैं पूजा से प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। अरे वो कन्नू से मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो उसके पेट में बच्चा कहाँ से आएगा? ये बात तुम्हारे और तुम्हारे घर वाली के बीच की है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तुमने हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब यहाँ से चले जाओ और हम लोगन के हमरे हाल पे छोड़ दो। हाँ, पूजा, ये तो बड़ा चालू निकला। उससे कहता था कि पूजा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं अपनी बीवी की तरफ देखता तक नहीं हूं। और अब उसी बीवी से अपने बच्चे का मुंह देखने वाला है। ससुरा दुई दुई हाथों से लड्डू खा रहा है। हम तो समझे थे कि बुद्धू आशिक है, पर नहीं। दोहरी चाल चल रहे हो जय राजा। माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई भारी गड़बड़ ना हो जाए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे उषा होता है। अब हम हमारे तुरुप का दूसरा पत्ता फेंकेंगे। ऐसे हाल में हमें क्या करना चाहिए, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम अभी अपने तुरुप के पत्ते के साथ बात करके आते हैं। तो उसके लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है? यहीं से बात करो, हम अभी फोन लेके आते हैं। ऐसी बातें छुप कर करनी चाहिए। क्या पता बाहर कोई पहरा दे रहा हो। दीवारों के भी कान होते हैं। तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। ठीक है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।